इमरान खान साहब सबसे मुश्किल जेल काट रहे हैं। इतनी तकलीफ दे जेल नॉर्मली सियासतदानों को कभी नहीं हुई। नवाज शरीफ और जरदारी को तो बिल्कुल नहीं हुई। इस तरह की जेल में तो ये लोग कभी नहीं गए। बादशाह खान भी जेल में गए, जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ जेल में बड़ी ज्यादती हुई और बहुत सारे लोगों के साथ जेल में जुल्म होता रहा। एक दौर आसिफ अली जरदारी ने भी मुश्किल गुजारा, लेकिन इन्होंने इतनी सख्तियां बर्दाश्त नहीं की जो इस दफा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान के साथ कर दिया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को समझना पड़ेगा कि ये एक अपोजिशन जमात भी है। वो सिर्फ एक इशू को लेकर नहीं चल सकते। ये सारे अवामी इशूज जो हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमारी आवाज उठाए, कोई हमारे बारे में बात करे। आप लोगों के बारे में बात ही नहीं करते, उनके साथ खड़े ही नहीं होते। फिर आप उम्मीद करते हैं कि हर दफा लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे। तो लोग इमरान खान की खातिर खड़े तो हो जाते हैं। अभी भी लोग निकल रहे हैं, हल्का हल्का मोमेंटम बन रहा है तहरीक का। देखते हैं ये मोमेंटम कितना ऊपर जाता है और कितना ज्यादा बनता है। लेकिन लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बतौर जमात और इनकी लीडरशिप ने मायूस किया, क्योंकि सवाए सोशल मीडिया के हल्के हल्के बयानात के ये कहीं पे भी प्रैक्टिकली जाके अवाम के साथ खड़े नहीं हुए। अच्छा, एक सर्वे करवाया था तारिक मतीन साहब ने कि मिर्जा अफरीदी को टिकट मिलना चाहिए या एक और बंदे का नाम लिखा हुआ था, पीटीआई के कोई बड़े मशहूर आदमी हैं, उनका एक नाम लिखा हुआ था। तो उन्होंने सर्वे करवाया तो मिर्जा साहब का बहुत नीचे डाउन जा रहे थे। वोटिंग वाला सर्वे था। वोटिंग वाले सर्वे में बॉट्स इस्तेमाल हो जाते हैं। आप एक तरीकाकार है, आप पैसा खर्च करते हैं तो वोटिंग का जो ट्रेंड है वो आपके हक में आ जाता है। मिर्जा साहब का पैसा भी है, एस्टेब्लिशमेंट के बाद सिस्टम भी है। तो एकदम से मिर्जा अफरीदी साहब आखिरी वक्त में ऊपर आए और आकर वो शायद जीत गए वो मुकाबला। लेकिन अब आप आ जाएं, मैंने एक सर्वे करवाया और ये जो सर्वे का तरीका मैंने रखा था ना, इसमें दो नंबरी नहीं हो सकती। इसमें जो बॉट्स हैं वो काम नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि यहां हम सवाल करते हैं 1 और 2 को लेकर। यानी अगर आप बचना चाहते हैं, नॉर्मली वैसे अगर आप ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर सर्वे करवाएं और उसको खरीदा ना जाए, उसके अंदर जो है वो इन्वॉल्वमेंट ना की जाए बॉट्स की, तो फिर वो ठीक सर्वे होता है। लेकिन अब क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट बार बार इसके अंदर मुदाखलत करती है, कुछ सियासी जमातें भी करती हैं, लोग पैसा खर्च करते हैं, तो मिर्जा अफरीदी वाले इशू को फिर हमने एक और तरीके से सर्वे किया। और ये बड़ा सादा तरीका है सर्वे करने का। इसमें मैंने सवाल पूछा था, क्या खैबर पख्तूनख्वा में कुर्बानी देने वाले वर्कर्स की जगह सरमायादार मिर्जा अफरीदी को सेनेट का टिकट देना दुरुस्त फैसला होगा? अब ये फैसला कोई भी करे, चाहे इमरान खान करे, चाहे अली अमीन करे, चाहे कोई भी करे, बैरिस्टर गौर करे। कुछ लोग कह रहे हैं सलमान अकरम राजा ने इस पर एतराज किया है। बहरहाल जो भी फैसला करे, तो ये फैसला दुरुस्त होगा या गलत होगा? तो हमने हाँ के लिए 1 का ऑप्शन दिया था और नहीं के लिए 2 का ऑप्शन दिया था। अब तक जो मुझे इस पे वोट मौसूल हुए हैं वो लगभग 7,800 के करीब है। 7800 वोट इस पे अभी तक पड़े हैं कमेंट्स में, 1 और 2 लेकर। और मैंने अपनी टीम को बड़ा लंबा टाइम दिया कि आप इसको जज करें और मुझे बताएं कि कितना वोट किसको पड़ा है। तो 100-150 वोट के बाद कोई एक आधा वोट पड़ता है मिर्जा अफरीदी को। ये आप निकाल लें, ये सबकी अमानत है। आप निकालें और निकाल कर आप चेक कर लें, आपको फौरन पता चल जाएगा। आप निकाल लेना और निकाल कर पढ़ना शुरू कर दें। 1 कितनी दफा लिखा हुआ है, 2 कितनी दफा लिखा हुआ है। लोगों ने ही डाले ना ये वोट सारे, तो आपको 1 मिलेगा 100-150 के बाद, यानी लगभग 1-2% मैक्सिमम भी लगाएं, चले 3%। लेकिन मिर्जा अफरीदी को लोग वोट नहीं कर रहे। ये मैं अवामी राय बता रहा हूं, आम आदमी ये कह रहा है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब ने अगर मिर्जा अफरीदी को टिकट देने का फैसला किया है, या उन्हें अपने वोट, जो आज़ाद उम्मीदवारों के वोट हैं वो उन्हें देने का फैसला किया है, तो ये उनकी पार्टी है, उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन ऐसे सरमायादारों के घरों से इनकलाब नहीं आया करता, फिर ये कंट्राडिक्शन हो जाएगी। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नाजरीन इस वक्त भी एक डील मौजूद है, ये मैं आपको बता देता हूं। इसी की बुनियाद पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कुछ बातें कर रहे हैं। जुल्फी बुखारी साहब से जो है वो गए अमेरिका में, सेनेट में, वहाँ पे जाके उन्होंने सेनेट के सामने मामलात रखे। लेकिन ये वही सेनेट है जहाँ पे हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब के खिलाफ और दीगर कुछ और लोगों के खिलाफ ये अमेरिका के अंदर, अमेरिका की जो पार्लियामेंट है उसके अंदर आवाज़ उठाना चाहती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन बुखारी साहब ने जो है वो बड़े शाइस्ता अंदाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकदमा रखा है। इसमें एस्टेब्लिशमेंट का वर्ड वो यूज़ करते रहे, लेकिन आसिम मुनीर का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, जिसपे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को बड़ा जो है वो तकलीफ होती है, वो मना करते हैं इससे। मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद रास्ता निकालना चाहती है, या अली अमीन गंडापुर के पास कोई रास्ता है जो उन्होंने 90 डेज़ की बात की है। लेकिन इमरान खान साहब, क्या जो डील इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद अब भी मौजूद है कुछ सोर्सेज के मुताबिक, क्या इमरान खान साहब उस डील को कबूल करेंगे? उनका अगर आप स्टेटमेंट पढ़ें तो उसमें तो लगता है कि नहीं। यानी अगर आप स्टेटमेंट इमरान खान साहब का पूरा पढ़ें
तो वो ये कहते हैं कि जी जुल्म और जबर के आगे झुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता, किसी सूरत जबर के निज़ाम के सामने नहीं झुकूंगा, मुज़ाकरात का वक्त ख़त्म हो गया, अब सिर्फ कौम के एहतजाज का वक्त है। तो एक तरफ तो इमरान खान साहब ये कह रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है वो इमरान खान साहब की पार्टी थोड़ी सी टोन डाउन हुई है इन मामलात को लेकर। अच्छा, हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए मौके बड़े ज़बरदस्त हैं, यानी हुकूमत का कॉन्फिडेंस उस जगह पे है कि जिस वक्त हुकूमत के खिलाफ एक तहरीक तैयार हो रही है, जिस वक्त हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन तैयारियां कर रही है, ऐसे मौका पर हमेशा हुकूमत चीज़ों की कीमतें कम करती है ताकि प्रेशर कम हो। लेकिन हुकूमत को इस अपोजिशन के नालायकी पर इतना यकीन है कि हुकूमत ने चीज़ों की कीमतें कम करने की बजाय उनकी कीमतें बढ़ा दी हैं। यानी जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं। मिसाल के तौर पे पेट्रोल जो है 5.5 रुपये, डीजल 11.5 रुपये इन्होंने महंगा कर दिया है, और इसके ऊपर आपको ये 15 दिन में दूसरी मरतबा किया है। पहले भी इन्होंने टका की कीमत बढ़ाई थी, तो लगभग 15-20 रुपये इन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी हैं गुज़िश्ता सिर्फ 15 दिनों में, और अगले 15 दिनों में ये फिर बढ़ा देंगे। और आलमी मंडी में लगातार कम होती जा रही, कम 70 रुपए से भी नीचे चली गई आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें, लेकिन ये बढ़ाते चले जा रहे हैं। इमरान खान साहब के दौर में 125 तक गई थी, तो तब भी पेट्रोल की कीमतें बहुत कंट्रोल थी, कम थी, और तब सारे इस पे बात करते थे। आज कोई बात नहीं करता, खासतौर पे अपोजिशन बात नहीं करती। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐसा लगता है कि सारा इन्हिसार इस बात पे रखा हुआ है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत से ही हम इलेक्शन लड़ेंगे, इमरान खान साहब की मकबूलियत से ही हम लोगों को बाहर निकालेंगे, इमरान खान जेल काटेगा, लोग इमरान खान के साथ खड़े होंगे, उसके बदले में हमें वोट पड़ा करेंगे। तो इन्होंने ऐसा लगता है ये सोच लिया है कि हमने इमरान खान की मकबूलियत पर रख कर ही हमेशा सियासत करनी है। जो अवामी सियासी इशूज हैं उन पर कोई बात ही नहीं करता, उसके ऊपर कोई किसी किस्म की आवाज़ ही नहीं उठाता। आप गौर कर देना, किसान के लिए क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकली? आप इनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे जी सोशल मीडिया पे हमने तहरीक चलाई है। प्रैक्टिकली निकले? नहीं निकले। मजदूर के लिए निकले? नहीं निकले। बेरोजगारी के लिए निकले? बेरोजगारी कितनी ज़्यादा बढ़ गई, 22% तक चली गई, निकले? नहीं निकले। गुर्बत के लिए निकले? आधा पाकिस्तान गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहा है तकरीबन, और यह सारा इसी दौरे हुकूमत में हुआ। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गरीबों के साथ खड़ी हुई? नहीं हुई, सोशल मीडिया पे खड़ी हुई। और वो सोशल मीडिया का कमाल है, जो प्रैक्टिकली मैदान में निकलकर सियासत आपने मैदान में करनी होती है। अगर 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान की आवाम सोशल मीडिया पे ही सिर्फ आपको वोट डाल देती तो क्या आप इलेक्शन जीत जाते? उसके लिए लोग निकले, प्रैक्टिकली पहुंचे, डब्बों के अंदर वोट डाले और वोट डालकर उनके ऊपर पहरा दिया, इस तरह आपको सीटें मिली है। तो आप प्रैक्टिकली आवाम के साथ खड़े हुए या नहीं हुए, ये बड़ा सवाल है। यानी महंगाई का तूफान आ गया, गरीब आदमी के साथ आप खड़े नहीं हुए, मुआशी तबाही होगी। आटे का स्कैंडल के खिलाफ पीटीआई खड़ी हुई? नहीं हुई। चीनी के स्कैंडल के खिलाफ पीटीआई ने एहतजाज किया? नहीं किया। दहशतगर्दी बेकाबू हो गई, डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स के साथ जो पंजाब में हुआ, क्या कुछ किया पीटीआई ने? कख नहीं किया। वकला का साथ नहीं दिया, उसातिज़ा का साथ नहीं दिया, तलबा का साथ नहीं दिया जो तलबा के साथ हुआ, बल्कि बैकफुट पे चले जाते हैं। हत्ता के जो सहाफ़ियों के साथ हुआ उस पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सहाफ़ियों का साथ नहीं दिया। इमरान खान के दौर में सहाफ़ियों को थोड़ी मार पड़ती थी ना, तो सारी अपोजिशन इकट्ठी होकर सहाफ़ियों के साथ खड़ी हो जाती थी। आज इस दौर में सहाफ़ियों को बहुत मार पड़ रही है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग सहाफ़ियों का इवन नाम लेने तक के लिए भी तैयार नहीं है, खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। कोई बंदा खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। जिन लोगों को जबरी तौर पे लापता किया गया, मैं अपनी मिसाल आपको देता हूं, जमात इस्लामी के लोग मुझे मिलने आए, नून लीग के लोग मिलने आए, कुछ पीपल्स पार्टी के लोगों ने भी राब्ता किया। जब मैं जबरी तौर पे लापता होकर वापस आया, पीटीआई को बंदा मिलने ही नहीं आता था, डरते थे सारे। बल्कि जो राब्ता करते थे वो कहते थे इमरान साहब आप बोलना बंद कर दें। मुझे शहरियार अफरीदी ने भी ये कहा, अली अमीन गंडापुर ने भी ये कहा कि इमरान साहब आपने बिल्कुल अब कोई प्रोग्राम नहीं करना, किसी किस्म की बात नहीं करनी, बड़ी तकलीफें आपने और आपके खानदान ने देख ली है, लिहाजा अब आपने चुप करके बैठना है। मैं हल्फन कह रहा हूं, इन दोनों से आप पूछ लें, इन दोनों ने मुझे फोन करके कहा कि आपने इमरान साहब अब किसी किस्म का वीलॉग नहीं करना आइंदा जिंदगी में, आप वक्त गुजारें अभी जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते। तो मैंने इनसे कहा जी मैं तो जब अपने आप को सेहतमंद महसूस करूंगा मैं काम करूंगा। तो ये मिलने तक नहीं आए, किसी दोस्त ने बातचीत करवा दी, कभी तो करवा दी। तो ये बिल्कुल मीडिया के साथ खड़े नहीं हुआ। सत्तूर के साथ जो हुआ, मुतीउल्लाह जान के साथ, सहाफ़ी अहमद फरहाद साहब के साथ, शायर भी हैं, समी इब्राहिम साहब के साथ हुआ, सिद्दीक जान के साथ जो हुआ, पाकिस्तान से बाहर जो सहाफ़ी बैठे हुए हैं उनका नाम लेते हैं, इक्का दुक्का। एक दफ़ा अली मोहम्मद खान साहब ने नाम लिया, आलिया हमजा साहबा ने 1-2 दफ़ा नाम लिया कहीं पे, इक्का दुक्का दफ़ा, या एक मुझे याद है शाहिद खटक ने शायद नाम लिया था। उसके अलावा तो किसी ने बात ही नहीं की कभी सहाफ़ियों के बारे में, आवाज़ इन्होंने उठाई ही नहीं, हालांकि सहाफ़ी ही इनके लिए आवाज़ उठा रहे थे। भारत अवाम के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बतौर अपोजिशन खड़े होकर नहीं दिखाया। ये अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मती है कि इन्होंने अवाम के साथ खड़े होकर
नहीं दिखाया, सरमायादारों के साथ खड़े नहीं हुए जो बेचारे पाकिस्तान छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। अभी ताजर जो है वो एहतजाज पे जा रहे हैं, उनके साथ खड़े नहीं हुए। इलाकाई इश्यूज है, अभी मारंग बलोच वगैरह के साथ क्या कुछ नहीं हो रहा, उनके साथ खड़े नहीं हुए। वहां पे अभी एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जो है वो बड़ा जबरदस्त किस्म का एक उस पर स्टेटमेंट जारी किया है और उन्होंने कहा जी, पाकिस्तान को उन्होंने खबरदार करते हुए कहा, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने साउथ एशिया रीजनल ऑफिस, उन्होंने एक ट्वीट जारी किया कि एमनेस्टी इंटरनेशनल इश्यूज अर्जेंट एक्शन अर्जिंग अथॉरिटीज टू इमीडिएटली रिलीज 6 बलोच एक्टिविस्ट currently under detention simply for exercising their right to freedom of expression and peaceful assembly. The authorities must not bring new frivolous charges only to prolong their detention. 6 लोगों के बारे में कहा है, मारंग बलोच हैं और बिबर्ग जैरी हैं, बेबो बलोच हैं, शाजी, इसके अलावा जी गफ़ार कमरानी हैं और गुलजादी बलोच हैं। ये 6 लोगों की तस्वीरें भी आप देख लें। इनके लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल ने आवाज़ उठाई।